हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है रोमियो मस्ट डाई। रोमियो मस्ट डाई 2000 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन अंद्रेस बार्टकोविक ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है जेटली क्लॉर्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग पी चिंग पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकन द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंह, पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद किया गया है। होंग को अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह जांच करने के लिए ओकलैंड विंग ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है जेटली क्लॉर्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा।
रोमी मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग पी चिंग पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैथरीन ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल एफ सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमी मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैथरीन ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल एफ सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91
मिलियन डॉलर के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और दी एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैथरीन ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल रेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर्ड की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोल रेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है। जेट ली क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और दी एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैथरीन ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल रेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू
परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल पी सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग, पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल, डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल पी सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग, पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल, डीएमएक्स और
डोल डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर्ड की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन रिंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेटली क्लार्क, टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग, पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशान वाशिंगटन, रसेल और वोगेल, डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर्ड की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन रिंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेटली क्लार्क, टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग
किचुचिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेटली क्लार्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायूड बॉस चू सिंग का किचुचिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेटली क्लार्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा।
रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग पी चिंग पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैथरीन ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर्ड की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल एफ सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैथरीन ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर्ड की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल एफ सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91
मिलियन डॉलर के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और दी एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैरी ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है। जेट ली क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और दी एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैरी ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू
परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल पी सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग, पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशान वाशिंगटन, रसेल और वोगेल, डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल पी सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग, पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशान वाशिंगटन, रसेल और वोगेल, डीएमएक्स और
डोल डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन रिंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डेरेक जी ब्रेचिंग संगीत दिया है। जेट ली, क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग, पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशान वाशिंगटन, रसेल और वोगेल, डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन रिंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डेरेक जी ब्रेचिंग संगीत दिया है। जेट ली, क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया, और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग
किचुचिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू सिंह का किचुचिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा।
रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग पी चिंग पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैथरीन ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल रेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर्ड की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल एफ सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोल रेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंह पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैथरीन ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल रेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर्ड की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल एफ सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोल रेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91
मिलियन डॉलर के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और द एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले 91 मिलियन डॉलर की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग पी चिंग पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल पी सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है। जेट ली क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर 91 मिलियन डॉलर के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और द एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने 25 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले 91 मिलियन डॉलर की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी सिंह हांगकांग में कैद ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू
परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरोपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेटली क्लार्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशान वाशिंगटन, रसेल और वोगेल, डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरोपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेटली क्लार्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशान वाशिंगटन, रसेल और वोगेल, डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है।
यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन रिंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डेरेक जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपिन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, इशान वाशिंगटन, रसेल और वोगेल, डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन रिंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डेरेक जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपिन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है।
क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग जिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंग ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल पी सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशा वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेटली क्लार्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग जिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंग ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल पी सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशा वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेटली क्लार्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली,
लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग पी चिंग पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन रिंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है। जेट ली, क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली। लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन रिंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है। जेट ली, क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन
फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और दी एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंग ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर्ड की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन रिंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है। जेट ली क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और दी एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंग ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर्ड की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन रिंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन
फर्सन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है जेटली क्लार्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्राफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन रिंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है जेटली क्लार्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोल ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक
अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेटली क्लार्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल, डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोवियाक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरोन विंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेटली क्लार्क। टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल
और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है, और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशान वाशिंगटन, रसेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ऑकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, इशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग, संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया, और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग
किचुचिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस किचुचिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन, द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा।
रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग पी चिंग पी चिंग डायूड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल एफ सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैंथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायूड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी युएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल एफ सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफरसन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है जेट ली। क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में
मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और द एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग के स्वामित्व वाले एक नाइट क्लब में अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा परेशान किया जाता है और उसे डांटा जाता है। पो क्लब छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन एक साइकिल पर एक बच्चे द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। होंग सिंग पो का भाई और एक पूर्व पुलिस अधिकारी विंक ने अपने निर्देशन में किया है और इसमें कोरी यूएन द्वारा फाइट कोरियोग्राफी की गई है। फिल्म में जेट ली, आलिया अपनी पहली फिल्म में, ईशा यान वाशिंगटन, रिशेल और वोगेल डीएमएक्स और डोलरेंडो ने अभिनय किया है। यह फिल्म आलिया की एकमात्र फिल्म है जो उसके जीवन काल में रिलीज हुई थी। एक साल बाद 25 अगस्त 2001 को एक विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कथांकन विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट से संबंधित, जिसमें समकालीन ओकलैंड में ब्लैक अमेरिकन और चीनी अमेरिकी गिरोह के साथ झगड़ालू परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिरूपित किया गया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन आंद्रेस बार्टकोविआक ने किया है। कहानी मिशेल क्रॉफर की है, द्वारा उत्पादित है। जोएल सिल्वर, जिम वैन विक अभिनेता हैं। जेट ली, आलिया, ईशाना वाशिंगटन, रसेल वोग, डीएमएक्स, डोलरेंडो और छायांकन है ग्लेन मैकफर्सन द्वारा संपादित है। डायरेक्ट जी ब्रेचिंग संगीत दिया है। जेट ली क्लार्क टिम्बालैंड ने उत्पादन कंपनी है। सिल्वर पिक्चर्स द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 24 मार्च 2000। कार्यकारी समय 115 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $91 मिलियन के साथ ये कमाई करी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में मौलिकता की कमी से निराश होकर निर्माता जोएल सिल्वर ने हांगकांग की एक्शन फिल्मों के इर्द-गिर्द फिल्म बनाई। उन्होंने लैथन वेपन 4 में अपनी भूमिका को बाद हांगकांग के साथ स्थापित अभिनेता जेट ली को कास्ट किया और द एंड की भी गायिका कालिया को कास्ट किया, और उन्होंने साउंड ट्रैक का मुख्य एलन ट्राई अगेन गाया जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। रोमियो मस्ट डाई को 24 मार्च 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया, जहां इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $25 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $91 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म को हॉलीवुड में ली और आलिया की सफलता माना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पी चिंग डायोड बॉस चू चिंग का